सो लेट्स बिगिन। इन द लास्ट क्लास हम लोग ने जो है डिस्कस किया था, जो हमने मेन चीज डिस्कस की थी वो की थी वेज डिफरेंशियल एंड रीजंस। ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। वेज डिफरेंशियल ऊपर की डिस्कस की है ना। अब हमको जो नेक्स्ट थिंग जो हमको डिस्कस करनी है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेज के क्या है ऑब्जेक्टिव, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और इनकी हमारी में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हमारे जो वर्कर्स, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनकी जिंदगी में इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जो है आज अपना डिस्कस करने जा रहे हैं और होपफुली आप सभी लोग ध्यान दें कि हम लोग कैसे आगे, ठीक है। तो इनके प्रमुख चिन्ह हैं, इस प्रकार के उद्देश्य हैं। These are the kind of उचित निर्धारण यानी जस्ट सैलरी, जस्टिफाइड सैलरी वो होनी चाहिए, ठीक है। वेज और सैलरी जिससे कि उसके डेली खर्च चलते रहे, डेली लिविंग एक्सपेंसेस ये मीट हो सकें, थोड़ी सेविंग्स को कर सकें, बचत थोड़ी कर सकें और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा सा दान दहेज टाइप की चीजें भी रख सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत अपने लेवल पे वेलफेयर भी कर सकते हो। ये जस्टिफाइड सैलरी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो जो 10,000 कमाता है, 10,000 कमाने वाला जो व्यक्ति है, 10,000 कमाने वाला जो व्यक्ति है, 2,000 का मान लो कमरा ले ले, 2,000 में 2,000 HRA, 2,000 उसका फूडिंग, 2,000 उसका इन्वेस्टमेंट अगर कर लिया 2,000 का उसने, ठीक है। तो 2,000 की उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग भी हो जाएगी, ठीक है। ये तो 8,000 हुए। अब इसमें मान लो HRA तो हो ही गया, थोड़ा बहुत फूडिंग के साथ अब लॉजिंग भी हो गया, फूडिंग प्लस लॉजिंग हो गया, यहाँ पे फूडिंग प्लस लॉजिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के मान लो आपका जो है ट्रेवल प्लस मिसलेनियस प्लस मिसलेनियस, ये अर्ली पर्सन के लिए, अर्ली अर्नर यानी विथ नो फैमिली, के पास कोई परिवार नहीं है, तो वो जैसे आप लोग के जैसे लोग हैं उनका कोई परिवार खुद का नहीं है, ठीक है। नो फैमिली ऑफ होम। और जैसे ही आप 10 इयर्स प्लस 10 इयर्स डाउन द लाइन आते हैं, प्लस 10 इयर्स आपकी फैमिली हो जाती है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 10K से बढ़कर अगर 30K नहीं हुई तो आपको क्या होगा, डिफिकल्टीज इन लिविंग हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको जो है करना क्या पड़ेगा, इसमें एजुकेशन पे भी इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर देयर आपकी मतलब बच्चों की पढ़ाई, मतलब जो चिल्ड्रन है आपके, इसमें चिल्ड्रन प्लस वाइफ, पूरा मतलब 5-6 लोग को आप देख रहे हैं, चिल्ड्रन प्लस वाइफ प्लस पेरेंट्स, ठीक है। इन सब लोगों को भी आप देख रहे हैं, साथ ही साथ मान लीजिए अगर छोटे भाई बहन है तो कई बार सिबलिंग्स को भी देखते हैं, ठीक है, वो अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो
तो उस केस में जो है आपको जो है यहाँ पे ये एक्सपेंस जो है इतना करना पड़ेगा। तो आपकी सैलरी यहाँ पे अगर जस्टिफाइड नहीं हुई, यहाँ पे सैलरी जस्टिफाइड नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं। अब इसमें जस्टिफाइड सैलरी में आपकी जो है थोड़ा सा बहुत आपका मेडिकल का खर्चा भी आ जाएगा, टाइम के साथ मेडिकल का खर्चा आ जाएगा आपकी। ठीक है, एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है, खुद की एजुकेशन चाहे दूसरों लोग की एजुकेशन, ट्रैवल, ठीक है, कैंटीन, कैंटीन वही मतलब वो तो ऑफिस में, और फूडिंग मान लीजिए उसमें सब include है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी जस्टिफाइड सैलरी में include है ना। तो इसलिए श्रमिकों को, जो आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स को, वर्कर्स में वर्कर्स को थोड़ा बहुत वर्कर्स शुड लर्न सस्टेनेबल सेविंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि उन्हें पता है कि ऑप्टिमम एक्सपेंसेस, ऑप्टिमम एक्सपेंसेस करिए प्लस ऑप्टिमम मैक्सिमम सेविंग करिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो काम अगर आपने कर लिया, वर्कर अगर ये काम कर लेगा तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो है सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक और इसका रीजन ये है कि ना सिर्फ वर्कर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर, दोनों एम्प्लॉई और दोनों जो एम्प्लॉयर है आपका, यानी जो आपका श्रमिक है और जो नियोक्ता है। एम्प्लॉई जो हो गया वो आपका हो गया श्रमिक, और जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो हो गया आपका नियोक्ता। ठीक है, नियोक्ता, ये दोनों के हितों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, दोनों के जो क्या होगा, दोगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शुड बी met एंड फुलफिल्ड। ये दोनों ही चीजों में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट दोनों के मेट होने पड़ेंगे, फुलफिल होने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके जो है सही पॉलिसी आ पाएगी, सही पॉलिसी तभी आ पाएगी। राइट पॉलिसी, राइट पॉलिसी विल कम ओनली देन, राइट पॉलिसी कम्स ओनली। ठीक है, वेलफेयर ऑफ बोथ, दोनों का ख्याल रखना है आपको, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ बोथ। ये चीज जब होती रहेगी आप देखेंगे कि सारे लोग खुश हैं इस केस में। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये जब वेलफेयर दोनों की आप लोग देखेंगे तब एक चीज और होगी, दोनों की जो है रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन जो है वो क्या हो गए, विल बी इम्प्रूव। दोनों के म्यूचुअल रिलेशन क्या होंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। समझ रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशन क्या होंगे, और जो मान लीजिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल, अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, जैसे आपका मटेरियल है, इक्विपमेंट है, मशीन टूल्स हो गए, और ये जो वर्कर, वर्किंग कैपेसिटी वर्कर्स, वर्किंग कैपेसिटी वर्कर्स, ये सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये क्या हो, बेस्ट यूटिलाइज्ड, बेस्ट यूटिलाइज हो। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का, मजदूरी तथा वेतन प्रशासन के उद्देश्य का महत्व, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो इम्पोर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस है, वो मीट कर पाएंगे। ठीक है, कि तो समझ रहे हैं। और इसमें जो है कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि मान लीजिए
आपका अवेलेबल तो थे ही थे। टर्नओवर, टर्नओवर यानी जो कंपनी का है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। टर्नओवर अटेंडेंस, अटेंडेंस ऑफ वर्कर यानी मजदूर की उपस्थिति वो भी ज्यादा होनी चाहिए, अटेंडेंस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और टर्नओवर उन लोग की क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब एक काम से दूसरे, ट्रांसफरेबिलिटी जो वो मिनिमम। ठीक है। तब जाके जो है अच्छा चलता है। ठीक है। वर्क और टाइम के, वर्क और टाइम के मानक तय करना। वर्क और टाइम, वर्क प्लस टाइम शुड बी बेस्ट यूटिलाइज, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन, हैज टू बी मेंटेन प्रॉपरली। ठीक है। और बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस जो हो रहा है आपका उसमें पीस, पीस जो प्रोस्पेरिटी हो और डिसिप्लिन है। एक बार अच्छा किया दूसरी बार खराब, ऐसा नहीं। बिजनेस में हमेशा क्या है, एक कॉन्स्टेंसी बनी है, और मतलब कॉन्स्टेंसी इन द सेंस की ग्रोथ में कॉन्स्टेंसी बनी है। ठीक है। हमेशा कॉन्स्टेंटली ना रहे, पीस प्रोस्पेरिटी टू बी मेंटेन। ठीक है। मेंटेनेंस में मतलब ये बढ़ना ही चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें अगर ऐसे नोट डाउन करते चलेंगे तो आपका जो आने वाले जो भी एमसीक्यूज अगर आप लोग करते हैं तो उसमें आपको जो है आसानी मिलेगी। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट, यानी मजदूरी अथवा पारिश्रमिक भुगतान की प्रणालियां, है ना, सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है। वेज मतलब आपकी तनख्वाह किस सिस्टम से दी है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कई कई जगहों पे। तो देखिए कई बार क्या होता है, तो सिस्टम्स देखिए, जिस जिस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे उस हिसाब से जो है आप सैलरी सुनिश्चित कर पाएंगे अपनी बेहतर। तो उसमें सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो आता है टाइम रेट सिस्टम। ठीक है। कितना काम किया, कितना समय आप कर रहे हैं, मतलब आपके समय के आधार पे जो आप कितना टाइम कर रहे हो, समय दर प्रणाली से कहते हैं, कितना टाइम आप जो है काम कर रहे हैं, कितना टाइम आप काम कर रहे हैं, उस रेट पे जो है आपको जो है काम कर सैलरी दी जाए। ठीक है। फिर आपका जो है पीस रेट सिस्टम, मतलब कार्य दर प्रणाली, मतलब कितना काम अगर आप कर रहे हो उस पे, मान लो अगर एक दिन में जो है आपको काम करने को दिया गया तो आपने एक दिन में पूरा कर दिया, तो वो काम के पूरी मान लो ये आपको 6,000 रुपए थे, और वो 6,000 मान लीजिए आप जो है 5 दिन में कमाते हैं, पर आपने वो एक ही दिन में कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो होता है ये टारगेट बेस्ड सिस्टम हो गया। टारगेट, टारगेट बेस्ड सैलरी या कहाँ मिलेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग में ये जो है ये सबसे ज्यादा है, ये एमबीए वाले ज्यादा करते हैं सब, टारगेट बेस्ड सैलरी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने टारगेट मीट कर लिया तो आपका जो है सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, उस दिन में इंसेंटिव लगा लगा के मिलेगी। पर अगर नहीं टारगेट फुलफिल किया है तो कुछ बेसिक होती है सैलरी, उतनी ही दी जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, है ना। और फिर मान लीजिए फिर आपका जो है जो यूनाइटेड फॉर्म है, यानी संयुक्त समय दर तथा कार्य दर प्रणाली, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस सिस्टम, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम, कॉम्बिनेशन टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम। तो इस केस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम
छठा हमारी बात हो गई नेक्स्ट सिस्टम की, हमारी बात वो हो गया हमारा आयुष में ना, ये जानते ही हैं आप कि जो है कई बार क्या होता है कि आपको सैलरी जो है ज्यादा देने के लिए सिस्टम का प्लानिंग की जाती है, तो उसी से की जाएगी हाई वेस्टमेंट। ये थोड़ा सा अनकॉमन सा है हमारे यहाँ, थोड़ा सा अनकॉमन सा है ना। ये हमारी वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हमको जो है इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम इसको जब भी हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये बता दिया, ये 6 सिस्टम हमने आपको बता दिया कि हमने ऐसे पढ़ने हैं, ठीक। पर हमको अब इसको लाइन बाय लाइन एक एक सिस्टम को जो है हम लोग उठाते चलेंगे और उसके बाद उसको जो है डिस्कस करते चलेंगे, है ना। तो इसको हम लोग एक एक चीज को उठाते चलते हैं और एक एक चीज को जो है डिस्कस करते चलते हैं, है ना। ज्यादा है भी नहीं हमारे पास, ओनली 6, ठीक है। तो हमें लगता है आज की क्लास में वो चीज हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है हमको टाइम रेट फर्स्ट टाइम रेट सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में भी मैं समय दर प्रणाली। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे अभी जस्ट पूछ सकते हैं तुरंत तुरंत, फिर हम लोग जो है इस बात में करते हैं सिस्टम पे, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट